हिंदी सिनेमा में शॉटगन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर बड़े से बड़े सितारों को खामोश कर दिया। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हुए भी उन्होंने सिनेमा जगत में अपने शानदार अभिनय का परचम लहरा दिया, जो शायद फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले सितारों के बस की भी बात नहीं। उन्होंने बतौर विलेन अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें हीरो से ज़्यादा पसंद किया जाता था। हालांकि अभिनेता इंडस्ट्री में हीरो बनने का सपना लिए आए थे, लेकिन एक खास वजह से वह इंडस्ट्री के लोकप्रिय खलनायक बन गए। चलिए आज आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा ये खास किस्सा। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अभिनेता के पिता एक डॉक्टर थे, जिनके 4 बेटे हैं। उनके परिवार में सभी का नाम रामायण के आधार पर रखा गया था। ऐसे में उन्होंने अपने चारों बेटों का नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न रखा। पढ़ाई की बात करें तो अभिनेता ने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट की और उसके बाद अपने दोस्त के बताने पर एफटीआईआई से पढ़ाई की। अभिनेता जहां रहते थे वहां कोई फिल्मी जगत से जुड़ा व्यक्ति नहीं था, बावजूद इसके उनका झुकाव अभिनय की ओर हुआ। बस फिर क्या था, वह हीरो बनने का सपना लिए मायानगरी की ओर चल दिए। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचे शत्रुघ्न को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। दरअसल इसका कारण था उनके गाल पर बना कट का निशान। निर्देशक और निर्माता उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। काफी रिजेक्शन के बाद अभिनेता निराश हो गए और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा मन बना लिया था, लेकिन मशहूर सुपरस्टार रहे देव आनंद ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और समझाया कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाएं। बस फिर क्या था, शत्रुघ्न ने प्लास्टिक सर्जरी का इरादा बदल लिया और इस कट को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। शत्रुघ्न के गाल पर बने कट के एक निशान ने उन्हें इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक बना दिया था। इस निशान की वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा विलेन के रूप में और ज़्यादा अच्छे लगते थे और इसका निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों के लिए खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते शत्रुघ्न इस कट को और हाईलाइट करते थे। अपने एक्सप्रेशंस के दौरान वह इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल करते थे। अभिनेता के इस जबरदस्त अंदाज को देख फैंस के साथ निर्देशक भी उनके मुरीद हो जाते थे। इसके साथ ही उनकी बुलंद कड़क आवाज़ और चाल ढाल और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉलीवुड फिल्मों का एक प्रभावशाली खलनायक बनाया। उस जमाने में अभिनेता के मुंह से निकलने वाला हर शब्द बंदूक की गोली समान लगता था और इसी वजह से उन्हें शॉटगन कहा जाने लगा। इस टैग ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी। बतौर खलनायक उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग उन्हें हीरो से ज़्यादा पसंद करने लगे थे। विलेन बनकर इंडस्ट्री पर राज करने के बाद बतौर हीरो भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और सुपरस्टार बनने का अपना सपना पूरा किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में लीड रोल निभाया और हीरो की भूमिका में भी अभिनय का दम दिखाया। शत्रुघ्न उन अभिनेताओं में से एक बन गए जिन्होंने खलनायक के साथ साथ हीरो के तौर पर भी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी पर्दे पर दम दिखाने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया। अब राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। 70 के दशक के ये दोनों सुपरस्टार रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स हैं। एक जमाने में दोनों ही फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हुआ करते थे। 70 के दशक के इन दोनों सुपरस्टार्स ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इसके अलावा ये दोनों रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। केवल शत्रुघ्न सिन्हा के पास थी गाड़ी। एक किस्सा ऐसा था जिसने सबका खूब ध्यान खींचा था। दरअसल बिग बी ने बताया था कि उन दिनों केवल शत्रुघ्न सिन्हा के पास ही गाड़ी हुआ करती थी। हालांकि उन्होंने एक्टर की गाड़ी का खूब मजाक भी उड़ाया था। बॉलीवुड के शहंशाह ने आगे कहा कि एक बार वह सब लोग सिन्हा साहब की गाड़ी में बैठकर फिल्म देखने जा रहे थे, लेकिन उनकी खटारा गाड़ी आधे रास्ते पहुंचने से पहले ही खराब हो गई थी। उस वक्त भी सबको खामोश कराने वाले एक्टर का वही रुतबा था। बिग बी ने बताया था कि वह खुद गाड़ी में बैठे रहते जबकि बाकी सबको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता था। अमिताभ बच्चन के मुंह से बेस्ट फ्रेंड के ये राज सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद हंसते हंसते शर्म से लाल हो गए थे। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये पहचान बनाने में उन्हें काफ़ी लंबा वक्त लगा। शत्रुघ्न ने अपने करियर में बेहद कम ही फिल्मों में लीड रोल प्ले किए हैं। अधिकतर फिल्मों में वे सपोर्टिंग रोल में नजर आए हैं और उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में जान फूंक दी।
उनकी अपीयरेंस किसी भी फिल्म में भले ही कम समय के लिए रही हो, मगर अपनी दमदार पर्सनैलिटी और आवाज के बलबूते वे दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं। दोस्ती के किस्से हजार किस्से लोगों ने सुने हैं। गुजरे जमाने में अमिताभ और शत्रुघ्न की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी सुपरहिट थी। काला पत्थर, दोस्ताना, शान, दोस्त जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अमिताभ और शत्रुघ्न की जोड़ी साथ में देखने को मिली। दोनों ही काफी करीबी दोस्त थे और अक्सर पार्टीज में भी साथ में ही जाया करते थे। सालों बाद भी दोनों ही स्टार्स अपनी दोस्ती की किस्से सुनाते थकते नहीं हैं, लेकिन दोनों के बीच एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की दोस्ती में दरार आने लगी। जहां दोनों घंटों साथ में बैठ बातें करते थे, वहीं दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखने पसंद नहीं करते थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन संग बिगड़ी दोस्ती की वजह एक्ट्रेस रेखा को मानते थे। अमिताभ बच्चन संग बिगड़े रिश्तों पर खुलासा करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया है कि जब वह फिल्म काला पत्थर की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उनके और अमिताभ बच्चन के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से कई फिल्मों के साइनिंग अमाउंट तक उन्होंने वापस कर दिए थे। अभिनेता ने बताया कि दिक्कत ये थी कि उनके प्रदर्शन के लिए जो वाहवाही उन्हें दी जा रही थी, उसे देखकर वह उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं देखना चाहते थे। अभिनेता ने उन अभिनेत्रियों का भी जिक्र किया है जिन्हें वह अपनी अमिताभ बच्चन संग दोस्ती टूटने का कारण समझते थे। शत्रुघ्न के अनुसार एक्ट्रेस जीनत अमान और रेखा की वजह से अमिताभ संग उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी। अभिनेता ने बताया कि काला पत्थर के दौरान एक एक्ट्रेस उनके साथ बहुत घुलने मिलने लगी थी। वह अक्सर उनसे मिलने आती थी। वही एक्ट्रेस दोस्ताना फिल्म की शूटिंग के दौरान भी आती थी, लेकिन एक बार भी अमिताभ ने उनका परिचय किसी से नहीं कराया। शोबिज में हर कोई जानता था कि कौन किससे मिलने आ रहा है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता कि रीना उनके मेकअप रूम में है या नहीं। ऐसी चीजें हमारी दुनिया में कभी छुपी नहीं रह सकती। जहां शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती के टूटने की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही, वहीं साल 2016 में जब शत्रुघ्न सिन्हा का संस्मरण लॉन्च इवेंट पर दोनों को साथ देखा गया, तो इससे साफ हो गया कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। दोनों की दोस्ती आज भी बरकरार है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के बीच भी अच्छे संबंध हैं। बड़ी दाढ़ी के साथ जब शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में पैदा हुई बेटी सोनाक्षी को देखने पहुंचे, तो पत्नी पूनम सिन्हा ने पूरा फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया था। पत्नी को लगा कि बेटी पैदा हुई है तो एक्टर खुश नहीं है। पत्नी पूनम सिन्हा को लगा कि पति बेटी के पैदा होने से दुखी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उस वक्त पूरा फिल्मी सीन हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि सोनाक्षी के जन्म के वक्त वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बेटी पैदा हुई तो वह तुरंत ही उसे देखने के लिए मुंबई के नानावती हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसी हॉस्पिटल में सोनाक्षी का जन्म हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि वह उस वक्त गौतम घोष की फिल्म अंतरजाली जत्रा में चंडाल का रोल प्ले कर रहे थे। रोल के लिए उन्हें दाढ़ी में दिखना था। जब वह बेटी को देखने अस्पताल गए थे तो फिल्म वाले लुक में थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, क्लाइमैक्स की शूटिंग के बाद गौतम मेरे पास आए और गुड न्यूज सुनाई कि हमें बेटी हुई है। मैं उस वक्त कीचड़ से लथपथ था और लंबी दाढ़ी थी। फिल्म में मेरा लुक वैसा ही रखा गया था। मैं किसी तरह कोलकाता पहुंचा और वहां से फिर मुंबई, ताकि अपनी बिटिया को देख सकूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, अस्पताल पहुंचने पर पत्नी को लगा कि मैं खुश नहीं हूं क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है। पूरा फिल्मी सीन हो गया था। हम बहुत खुश थे। मैं काफी समय से बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। जुड़वा बच्चों लव और कुश के जन्म के बाद मैं एक बेटी चाहता था। मैंने उसे समझाया कि मैं सीधे फिल्म के सेट से आया हूं और मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि मैं नाखुश हूं। वहीं इससे पहले एक बार खुलासा किया था कि डेट करने के दौरान उन्होंने पूनम को लगभग छोड़ ही दिया था। उन्होंने पूनम से 3 साल तक बात नहीं की थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि वह बहक गए थे और स्टारडम में चूर हो गए थे। एक्टर के मुताबिक पहले उन्हें लगता था कि कोई भी महिला उन्हें पसंद नहीं करेगी, पर जब ऐसा हुआ तो उन्होंने खुद पर कंट्रोल खो दिया था।